डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वक्त हम मौजूद है कार्बिन कोव बीच के वहाँ, बिल्कुल हॉर्नबिल नेस्ट के अपोजिट। तो यहाँ पर जो आपने हमारे चैनल में पहले भी देखा होगा कि स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पर अस्थि विसर्जन घाट बनने वाला है। तो उसी के उपलक्ष्य में आगे जो प्रोसीजर्स होने वाले हैं, जितने भी कार्य यहाँ पे आगे होने वाले, उसके बारे में हमें HRX के जो प्रेसिडेंट है राकेश्वर जी और जो पंडित जी है वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे जो अस्थि विसर्जन घाट बनाया जाएगा। तो इसी के चलते पंडित जी है वो हमें प्लान के उसके बारे में पूरा ब्रीफिंग देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। जय श्री राम। मैं पंडित रविकेश त्रिपाठी, यहाँ के समाज सेवक, साथ में पुजारी संगठन से भी संबंध रखते हुए कल मेरे को इस जगह पर बुलाया गया हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा। मेरे से कुछ जानकारी ली गई कि यहाँ पे एक मूर्ति लगाने का, जिसमें शिव प्रतिमा, तो शिव प्रतिमा का आकार जो है नियर अबाउट, वो लोग हमसे बताया कि 25 फीट की मूर्ति होगी, जिसमें ऊपर से गंगा की धार निकलती हुई दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो उसकी दिशा किधर होगी और किस दिशा की तरफ मूर्ति रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, कैसे बनेगा, ऐसे तो उन लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज सारा कुछ तो बना हुआ है ऑलरेडी। उसमें थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए मेरे से पूछा गया। मैं उन लोगों से पूछा कि ये कार्य कब तक हो जाएगा, मुक्ति धाम बनने का जो भी है वो लोग बताए कि शीघ्रता से शीघ्र ही कार्य हो जाएगा। मूर्ति का डायरेक्शन जो होगा सीधा रोड की तरफ होगा और जो मूर्ति के ऊपर से जो गंगा जी का पानी निकलता हुआ दिखाई देगा वो ठीक मूर्ति के दाहिने दिशा में होगा और उत्तराभिमुख पानी गिरेगा। और ये मूर्ति बराबर कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये समुद्र के किनारे, बस जस्ट इसी जगह में ठीक सामने रहेगा। और उसके साथ में जो पानी की धार, जो शिव जी के ऊपर से जो पानी की धार गिरेगा और ठीक इस दिशा में गिरेगा। इस जगह में एक वेल होएगा, कुआं, उस कुएं के पास में ही अस्थि विसर्जन का घाट रहेगा और उसके ठीक सामने इस साइड में वो लोग बताया कि हवन कुंड का स्थान, मुंडन संस्कार के पाठ से संबंधित यहाँ एक सेट रहेगा। ये उन लोगों ने बताया। उन लोगों की तो व्यवस्था है कि कैसे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सारी पूरी प्लानिंग के साथ में। मेरे से केवल मूर्ति के बारे में डायरेक्शन और अस्थि विसर्जन करने का स्थान नहीं किया लो, कितने कुंड रहेंगे वो सब के बारे में जानकारी किया लो। लोगों के मर जाने के बाद 10 गात्र क्रिया होती है, एकादशाह कर्म होता है, द्वादशाह कर्म होता है। तो ये सब चीज़ के लिए शेड की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था, ये सब चीज़ों के बारे में हमसे पूछा गया। हमने थोड़ा मोड़ा जो भी जानकारी है और साथ में वो लोग मेरे से जानकारी लेना चाहे वो सब मैं बताया। धन्यवाद पंडित जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राकेश्वर जी से, जो कि HRX के प्रेसिडेंट हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे ये जो कुछ प्लान में थोड़े बहुत जो चेंजेस आए उसके बारे में, वो हमारे दर्शकों को क्या बताते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, राम राम आप सभी को। असल में कल जैसा हमें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आप आइए और हमें जो है पंडित जी के द्वारा मूर्ति की स्थापना किस दिशा की ओर होगी वो आके हमें बताए। तो कल हम यहाँ आए थे और हमारे पंडित जी, रविकेश पंडित जी, उनको बताए यहाँ पे क्या हमारा शिव जी की प्रतिमा आएगी जो कि 25 फीट की ऊंचाई की होगी। फाउंडेशन पहले लगेगी, उसके बाद प्रतिमा फिट होगी और शिव जी की प्रतिमा का जो फेस है वो आपकी ये हॉर्नबिल नेस्ट की ओर
जो एंट्रेंस गेट है ये उस तरफ इनकी जो फेस रहेगी, क्योंकि हमारा जो पोर्ट ब्लेयर का अंडमान निकोबार का जो सिचुएशन है, ये साल में 2 दफ़ा इसका डायरेक्शन चेंज होती है सनराइज की। कहने का अर्थ है फर्स्ट 6 महीना में 20 डिग्री चेंज होती है, नेक्स्ट 6 मंथ में 20 डिग्री, टोटल 40 डिग्री। तो ये जैसा कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सनातन धर्म के लिए, ये अस्थि विसर्जन और यहाँ में जो भी कुछ होगा, तो इसको मद्देनजर में रखते हुए देखते हुए जो है हमने उस हिसाब से हमारी राइट साइड की तरफ जो दिशा है उसी में आपका यज्ञ कुंड भी आएगी, क्योंकि हमारे ब्राह्मण जी और इवन पंडित जी ये जो है इस तरफ ही बैठ के पूजा करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं। तो इस तरफ से होगी, और जो भी आपका रूम्स वगैरह व टॉयलेट, चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम सब यहीं पे आएगी, पार्किंग आएगी और 3 दुकानें आएगी अंदर में, जिसमें पूजा की सामग्री उपलब्ध रहेगी। बहुत ये खुशी की बात यह है कि इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे पेड़ को भी नहीं कटा जाएगा, और उसके हिसाब से जो डायरेक्शन जिग-जैग वे में जो है रोड ऊपर से बनेगी ये नीचे आने के लिए, और हम जो है हमारे डिसेबल हैंडीकैप लोगों को भी देखते हुए हमने जो है उनके लिए भी अलग से रास्ता का प्रावधान किया है। जो मूर्ति आप स्थापित करेंगे यहाँ पर, वो किस मटेरियल का बना होगा? ये कॉपर की बनेगी। कॉपर की बनेगी, तो लगभग ये 25 फीट्स की होगी। या ऑफ कोर्स 25 फीट। कब तक इसका स्थापना हो जाएगा सर? ये जो है हमारा ये जो अभी ऑर्डर जो है प्लेस हमारे पोर्ट ब्लेयर में ही होगी, और ये पोर्ट ब्लेयर में ही बन के यहीं पे स्थापना होगी, और ये जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है ये आपका में एंड की है, मगर जैसा कि हमारा शक्ति कंस्ट्रक्शन को ये काम दिया गया हुआ है, उनके कहने का अनुसार ये जो इनको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है काम कंप्लीट का, ये उससे पहले कर देंगे। तो मैं क्या ये समझ सकती हूँ कि वो जो दुकान है उसके जरिए कहीं 3 या 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा? जायज़ सी बात है मैम कि अनएम्प्लॉयमेंट को ही वो दुकान दिया जाएगा, जो कि वो अपने रोजगार भी कर सके और उनका आमदनी भी आएगी। इवन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का भी प्रावधान है। एंटायर जो प्रोजेक्ट है ये एक स्मार्ट सिटी के अंदर में मुक्तिधाम जो है, ये एंटायर कार्बाइन स्कोप तक ये प्रोजेक्ट है। इसमें आपका एक्वेरियम, अंडरसी एक्वेरियम और कई सारे हैं। ये मोर अराउंड अबाउट 30 करोड़ प्लस की प्रोजेक्ट है, और पर्टिकुलरली मैं इस प्रोजेक्ट में कितना अमाउंट आ रही है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है। और इसका जो है देख रेख हमारा PBMC कर रही है, अविनाश कुमार सिंह जी जो ई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, और ये आपका DC ऑफिस का अंतर्गत लुक आफ्टर में ये प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम में जब ये प्रोजेक्ट के लिए बात की थी, अंशुमन रॉय जी थे, मिनोती मैडम जी थी, हमारा वेंकट रमना जी था, जब CS से मिले थे और हमने ये प्रपोजल का प्रस्ताव रखा था, उस समय जो है हमारा जितेंद्र नारायण जी चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो इमीडिएटली इस पे एक्शन करे और ये चीज़ को उचित समझे, और उसी वक्त प्लानिंग टीम, अपना सेक्रेटेरिएट की फाइनेंस टीम सबको बुला के उसी समय डायरेक्शन दे दिए थे कि भाई ये चीज़ आप हमको कितना कॉस्ट आता है और लोकेशन सब पता करके हमको बताइए, और उनके रहते हुए ही ये सारा चीज़ अलॉटमेंट हुआ है, और ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में आ गया, ताकि ये पूरा एंटायर एरिया स्मार्ट सिटी में बन रहा है। और वो उसी समय ये बता दिए थे कि ये जो है काम आपका अविनाश PBMC अविनाश जी के द्वारा देख रेख में होगी, जिसको मॉनिटरिंग DC ऑफिस करेंगे। उस वक्त DC ऑफिस का हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब सुनील अंशिपाका जी थे, और अभी वेदेता रेड्डी जी है, तो वो उनका देख रेख में होगा। और अभी जो ये प्रोजेक्ट जैसा कि शुरू हो चुकी है, तो जो कुछ छोटी मोटी जो अड़चन आएगी, तो मेरा ये ऑनरेबल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसमें जो है आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, ताकि जो भी अड़चन आती है इसको दूर किया जाए जल्द से जल्द। धन्यवाद सर। जैसे कि आप सभी ने सुना कि यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ के जो पंडित जी है और HRX के प्रेसिडेंट राकेश्वर जी, उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पे जो अस्थि विसर्जन घाट बनने वाला है, यहाँ पर एक शिव जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी, जो लगभग 25 मीटर की होगी, और तो और वो जो मूर्ति है वो पोर्ट ब्लेयर में ही बनाया जाएगा, और पूरे का पूरा मूर्ति कॉपर से बनाया जाएगा।
और इस मूर्ति के बगल में एक तालाब भी बनाया जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि यहाँ के जो पर्यावरण है उसे देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि कम से कम पेड़ काटे, और तो और यहाँ पे जितने भी डिसेबल पर्सन्स है उनके लिए भी एक रूट बनाया जाएगा ताकि वहाँ से वो इस अस्थि विसर्जन घाट में आ सके। और यहाँ पर 3-4 शॉप्स के भी उपलब्धि होगी, पार्किंग की उपलब्धि होगी। तो शॉप्स के कारण क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं बट 4 से 5 लोगों में ज़रूर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और यहाँ पर एक वॉचमैन भी रखा जाएगा जिनकी निगरानी में ये पूरा एरिया रहेगा। और यही उम्मीद करते हैं हम, और हमारे पंडित जी और एचआरएक्स के प्रेसिडेंट ने भी यही कहा है हमसे कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है लगभग मई 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ द्वीपवासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि जो इतने टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे थे कि उन्हें अस्थि विसर्जन के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो अभी क्या है कि वो यहाँ पर आके अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। और यहाँ पर मुंडन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे उपलब्धि होगी। तो इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।